औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण क्षरण। कारण, उद्योगों द्वारा उत्सर्जित धुएं में अवांछनीय गैसों, पदार्थों, ठोस और तरल कणों का उच्च अनुपात होता है, जो मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, पदार्थों और वातावरण को प्रभावित करते हैं। वायु प्रदूषण। उपाय। वायु प्रदूषण को निम्नलिखित तरीकों से नियंत्रित किया जा सकता है। बेहतर ईंधन चयन और उपयोग। उद्योगों में कोयले के स्थान पर तेल का उपयोग। जड़त्वीय विभाजक, फिल्टर, अवक्षेपक और स्क्रबर जैसे उपकरणों का उपयोग। जल प्रदूषण। कारण, औद्योगिक अपशिष्ट को नदियों में छोड़ा जाता है जो कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार का होता है। कागज का गूदा, वस्त्र, रसायन, पेट्रोलियम शोधन, चमड़े का कारखाना और विद्युत लेपन जल प्रदूषण पैदा करने वाले प्रमुख उद्योग हैं। उपाय। औद्योगिक तरल पदार्थों का उपचार 3 चरणों में किया जा सकता है। यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा प्राथमिक उपचार, जैविक प्रक्रिया द्वारा द्वितीयक उपचार, जैविक, रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया द्वारा तृतीयक उपचार जिसमें अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण शामिल है। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से न केवल चिड़चिड़ापन और गुस्सा आता है, बल्कि इससे सुनने की क्षमता में कमी, हृदय गति और रक्तचाप में वृद्धि और अन्य शारीरिक प्रभाव भी हो सकते हैं। अवांछित ध्वनि एक चिड़चिड़ाहट और तनाव का स्रोत है। औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, मशीनरी, कारखाने के उपकरण, जनरेटर, आरी और वायवीय और इलेक्ट्रिक ड्रिल भी बहुत शोर करते हैं। भूमि एवं मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय। विभिन्न स्थानों से कचरे का संग्रह। भूमि भरकर कचरे को डंप करना और उसका निपटान करना। आगे उपयोग के लिए अपशिष्टों का पुनर्चक्रण। ऊष्मीय प्रदूषण। जल का तापीय प्रदूषण तब होता है जब कारखानों और ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाला गर्म पानी ठंडा होने से पहले ही नदियों और तालाबों में बहा दिया जाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, परमाणु एवं हथियार उत्पादन सुविधाओं से निकलने वाले अपशिष्ट कैंसर, जन्म दोष और गर्भपात का कारण बनते हैं। मिट्टी और जल प्रदूषण का आपस में गहरा संबंध है। कचरे जैसे कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक अपशिष्ट, पैकेजिंग, नमक और कचरा मिट्टी में डालने से मिट्टी बेकार हो जाती है। वर्षा का पानी मिट्टी में रिसकर प्रदूषकों को जमीन तक ले जाता है और भूजल भी दूषित हो जाता है। परमाणु ऊर्जा प्लांट। पर्यावरणीय क्षरण पर नियंत्रण। हमारे उद्योग द्वारा छोड़ा गया प्रत्येक लीटर अपशिष्ट जल मीठे पानी की मात्रा से 8 गुना अधिक प्रदूषित करता है। मीठे पानी के औद्योगिक प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? कुछ सुझाव इस प्रकार हैं। 2 या अधिक क्रमिक चरणों में पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करके प्रसंस्करण के लिए जल के उपयोग को न्यूनतम करना। जल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्षा जल का संचयन। नदियों और तालाबों में छोड़ने से पहले गर्म पानी और अपशिष्टों का उपचार करना। औद्योगिक अपशिष्टों का उपचार 3 चरणों में किया जा सकता है। यांत्रिक तरीकों से प्राथमिक उपचार। इसमें स्क्रीनिंग, पीसना, फ्लोक्यूलेशन और अवसादन शामिल है। जैविक प्रक्रिया द्वारा द्वितीयक उपचार। जैविक, रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक उपचार। इसमें अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण शामिल है। उद्योगों द्वारा भूजल भंडारों से अधिक मात्रा में पानी निकालने से भूजल संसाधनों को खतरा है। इसे भी कानूनी रूप से विनियमित करने की आवश्यकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, फैब्रिक फिल्टर, स्क्रबर और इनिशियल सेपरेटर के साथ कारखानों में स्मोक स्टैक लगाकर हवा में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर को कम किया जा सकता है। कारखानों में कोयले की जगह तेल या गैस का इस्तेमाल करके धुएं को कम किया जा सकता है। मशीनरी और उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सकता है और जनरेटर में साइलेंसर लगाए जाने चाहिए। ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और शोर को कम करने के लिए लगभग सभी मशीनरी को फिर से डिजाइन किया जा सकता है। ईयरप्लग और ईयरफोन के व्यक्तिगत उपयोग के अलावा शोर को अवशोषित करने वाली सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। एनटीपीसी का उदाहरण। एनटीपीसी भारत में बिजली उपलब्ध कराने वाली एक प्रमुख कंपनी है। इसके पास ईएमएस पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए आईएसओ प्रमाणन है। ये कंपनी उन जगहों पर प्राकृतिक पर्यावरण और जल, तेल और गैस तथा ईंधन जैसे संसाधनों के संरक्षण के लिए सक्रिय दृष्टिकोण रखती है, जहां ये बिजली संयंत्र स्थापित कर रही है। ये संभव हो पाया है नवीनतम तकनीकों को अपनाकर तथा मौजूदा उपकरणों को उन्नत करके उपकरणों का इष्टतम उपयोग करना, राख के उपयोग को अधिकतम करके अपशिष्ट उत्पादन को न्यूनतम करना, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए हरित पट्टी उपलब्ध कराना तथा वनरोपण के लिए विशेष प्रयोजन साधनों के प्रश्न का समाधान करना, राख तालाब प्रबंधन, राख जल पुनर्चक्रण प्रणाली और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, अपने सभी विद्युत स्टेशनों के लिए पारिस्थितिकी निगरानी, समीक्षा और ऑनलाइन डाटाबेस प्रबंधन।